Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Sahara Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई मर्तबा हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोगों ने एक रिक्वेस्ट की है, जो कि है जियो हर्ब्स, है ना, जियो हर्ब का शान मर्द स्पेशल। शान मर्द स्पेशल के बारे में हमें कई मरतबा रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं। कल भी एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि शान मर्द स्पेशल के बारे में अपना ओपिनियन बताएं। तो उन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो जियो हर्ब का शान मर्द स्पेशल है, बेसिकली ये क्या है ना। इसके जो कंटेंट हैं वो कौन कौन से कंटेंट हैं, इसके अंदर जो शामिल हैं दवाएं वो कौन कौन सी दवाएं शामिल हैं, और कौन कौन सी दवाओं का इसमें जो है इस्तेमाल करके ये शान मर्द स्पेशल बनाया जाता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि ये जो शान मर्द स्पेशल है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, बेसिकली ये कौन कौन सी डिजीजेस, कौन कौन सी बीमारियों में ये इस्तेमाल होता है, आपकी हेल्थ की वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसमें आप शान मर्द स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोजेस के बारे में हम बात करेंगे कि आपको कितनी मिकदार में, कितनी मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना है, और इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, सेवन विधि क्या है इसकी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे आप लोगों से, है ना। लास्ट में हम अपने ओपिनियन के बारे में बात करेंगे कि क्या आपको शान मर्द स्पेशल आपको इस्तेमाल करना चाहिए, अगर इस तरह की कंडीशन है, या नहीं करना चाहिए, या आपके लिए क्या चीज बेहतर है, किन चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए, या वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शान मर्द स्पेशल के बारे में कि ये बेसिकली क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जियो हर्ब का ये जो है पेटेंट ड्रग है शान मर्द स्पेशल। इनका एक और प्रोडक्ट आता है शान मर्द के नाम से, जो काफी दिनों से चल रहा था, ऑलरेडी वो अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। तो उसी में कुछ कंटेंट का इजाफा करके, कुछ कंटेंट में हेर फेर करके, कुछ चेंजेस करके एक दूसरा प्रोडक्ट इन्होंने बना दिया है, जिसका इन्होंने नाम रखा है शान मर्द स्पेशल। शान मर्द स्पेशल जो है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। वो शान मर्द जो था वो भी इफेक्टिव था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव है ये शान मर्द स्पेशल, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट जो है वो ये काफी ज्यादा इसमें इंप्रूव किए गए हैं। शान मर्द स्पेशल के कंटेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जाफरान का इस्तेमाल किया गया है, कुछ कुश्ते हैं वो कुश्तों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम लोग भशमियात के नाम से जानते हैं, भशम कहते हैं ना। जैसे अबरक है, मोती है, कुछ पर्ल्स होते हैं जिनका कुश्ता बना करके इसमें शामिल किया जाता है। शिलाजीत का इसमें इस्तेमाल है, सतावर है, सफेद और काली मूसली दोनों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, असगन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। बीजबंद के बारे में हमने आप लोगों को पहले भी बताया है, बीजबंद की इंपॉर्टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया है आप लोगों से, और अगली भी कई एक वीडियो में आप लोगों को बीजबंद के बारे में हम जल्दी ही बताने वाले हैं आपको। बेंसलोचन के बारे में हमने आप लोगों को अभी नहीं बताया है, बेंसलोचन इसमें शामिल है, चोप चीनी है, कबाब चीनी है, सौंठ है इसके अंदर, काली मूसली मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था वो इसके अंदर शामिल है, और कौच के बीज भी इसके अंदर शामिल हैं, कवच, कवच, कौच या कपिकच्चो। इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस में कि कौच क्या होता है बेसिकली। तो इस तरह के जो कंटेंट हैं वो शान मर्द स्पेशल में शामिल किए गए हैं। शान मर्द स्पेशल के इंडिकेशन की अगर हम बात करें कि इसके इंडिकेशंस क्या हैं, बेसिकली आप किन किन डिजीज में और बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो है बेनिफिट्स की अगर हम बात करें कि क्या क्या खास बेनिफिट्स हैं, है ना, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदे क्या होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है जनरल वीकनेस, जनरल डिबिलिटी, आम जिस्मानी कमजोरी, ज़ौफ़े आम। ये जो डिबिलिटीज हैं आपकी, जनरल वीकनेस जो है उसमें काफी ज्यादा इफेक्टिव है ये। नॉक्टर्नल एमिसेंस में काफी ज्यादा इफेक्टिव है, जिन लोगों में जो है धात की शिकायत होती है, नाइटफॉल बहुत ज्यादा होता है, कसरत एहतलाम जिसे कहते हैं, स्वप्न दोष कहते हैं, है ना, जरियान मनी की शिकायत है, इन तमाम चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेक्सुअल डिबिलिटीज, इंपोर्टेंस हो गया है आपको, बिल्कुल इंपोर्टेंसी के आप जो है मरीज हो चुके हैं, क्या कि नामर्दानगी है, बिल्कुल इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बिल्कुल भी हरकत नहीं होती है, या फिर प्रीमेचर इजैकुलेशन है, सीवियर प्रीमेचर इजैकुलेशन है, इनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना।
बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। पहले जो है मास्टरबेशन इतना ज़्यादा कर चुके होते हैं कि अब उनकी कुछ समझ में नहीं आता। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, उनके पट्टे वीक हो जाते हैं, आसाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर अब उनको इरेक्शन नहीं होता है, फिर मेचर इजैकुलेशन की शिकायत होती है, बार-बार पेशाब की शिकायत होती है, कुछ थोड़ा-सा पानी पिएँगे फ़ौरन ही पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, दाँत की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन और मुश्तज़नी की जो आदत होती है, इसमें जो लोग मुब्तला हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, आगे चल कर के बड़ी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं वो लोग। तो अगर जो है मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है, अगर उन लोगों ने हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा किया है ना? मुश्तज़नी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं पहले, तो उसकी वजह से जो वीकनेसेस और कमज़ोरियाँ आई हैं आपकी बॉडी में, अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करेंगे, तो वो वीकनेसेस और कमज़ोरियाँ आपकी रिज़ॉल्व हो जाएँगी। इसके ख़ास फ़ायदों में से एक बेनिफिट ये भी है कि मुश्तज़नी, है ना? हस्तमैथुन और मास्टरबेशन की वजह से आपकी बॉडी में जो वीकनेसेस आई हैं, जो कमजोरियां आपकी बॉडी में आई हैं मास्टरबेशन की वजह से, वो सारी की सारी इंशाल्लाह इस शानिमत स्पेशल से आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं। ओलिगोस्पर्मिया की शिकायत है आपको, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, सीमेन एनालिसिस कराया आपने तो पता चला कि स्पर्म काउंट कम है, ओलिगोस्पर्मिया आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमेन एनालिसिस आपने कराया तो पता चला काउंट तो सही है, बट मोटेलिटी स्पर्म की सही नहीं आ रही है, रेपिड प्रोग्रेसिव जो मोटाइल होते हैं स्पर्म वो काफी ज्यादा कम है आपके, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेथार्जिक कंडीशन है आपकी, सुस्ती, काहली, थकान, कुछ करने का मन ही नहीं करता है, बॉडी में बिल्कुल स्टैमिना ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, दिल करता है बस पड़े रहे ऐसे ही, है ना? कुछ भी कर, थोड़ा सा काम कर लेंगे फौरन ही थक जाएंगे, अच्छा से अच्छा खाएंगे पिएंगे लेकिन फिर भी उनके अंदर कमजोरी पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी नियामत है ये, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंडिकेशंस हैं, ये बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए। शानिमद स्पेशल जो माजून एक तरह से कह लीजिए, इसको हलवा कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये जो है इसके खास बेनिफिट हमने आप लोगों को बता दिए। इसका जो यूजेस हैं, इसका जो डोजेज हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो 5 ग्राम माजून जो है दोनों टाइम इस्तेमाल करना है आपको। बीडी इसकी डोज होती है। खाना खाने के बाद आपको 1 घंटे, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको दोनों टाइम इसका इस्तेमाल करना है, और वो भी आधा आधा चम्मच दोनों टाइम इस्तेमाल करना है। ये इसकी डोज हो गई है। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि शान मद स्पेशल जो है, इसके अंदर जो है कंटेंट कौन से हैं, इसके अंदर हर्बल दवाएं जो शामिल हैं, और जो कुश्ते जात इसके अंदर शामिल हैं वो क्या क्या हैं। इसी तरीके से इसके इंडिकेशन क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं, कहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है, ये आपकी समझ में आ गया। इसके डोजेस के बारे में आपको समझ में आ गया कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो समझ में आ गया। देखिए, ये सारी चीजें तो सही है अपनी जगह पर, माजून अच्छा है, इसके अंदर कंटेंट अच्छे हैं, इन चीजों में इसके बेनिफिट भी आएंगे, लेकिन हमेशा जो बात हम कहते हैं वो इस पर भी आपकी जो है लाहिक आएगी, इसके ऊपर भी वो चीजें जो है समझ लीजिए कि बिल्कुल लागू होंगी कि आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? ये बेनिफिट आएंगे, बट ये बेनिफिट आपके टेम्परेली आएंगे, जब तक आप इसका इस्तेमाल करेंगे तब तक आपकी बॉडी में ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो डिजीजेस होती हैं, जैसे प्रीमेचर एजाकुलेशन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या फिर वीकनेसेस हैं आपके अंदर, स्पर्मेटोरिया की शिकायत है, लेथार्जी है, लेथार्जिक कंडीशन है आपकी, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप, ये सारी चीजें जो अगर आपके अंदर हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं, इसको जानना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके अगर समझ में आ गया कि ये क्या है, तो फिर पहले उस कोज को रिजॉल्व करना, जिस वजह से आपके अंदर ये कंडीशंस आ रही हैं, उस वजह को रिमूव करना, ये बहुत जरूरी चीज है। ट्रीटमेंट से पहले उसूल इलाज और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डिजीज का उसूल इलाज जब भी आप पढ़ेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, वहां पर सबसे पहली बात जो आती है वो यही आती है कि असल सबब का इजाला करना। डिजीज का जो भी कॉज है, जो भी रीजन है, जो भी कॉजेटिव एजेंट है, उन एजेंट को, उन कॉजेस को, उन असबाब को रिमूव करना, हटाना, खत्म करना, ये सबसे पहला उसूल है इलाज का। बाकी सारी चीजें तो बाद की बात है ना? तो अब ये जो शान मद स्पेशल है या इस तरह की जो भी मेडिसिन है, ये उसूल इलाज पे फिट नहीं आती हैं, आपके असल सबब को ये रिमूव नहीं करती हैं। ये आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है,
आप इसको लीजिए, आपके अंदर जो परेशानियां हैं उसमें आपको बेनिफिट जरूर दिखेगा, लेकिन जब तक आप खाएंगे तभी तक, जब छोड़ देंगे फिर से ऐसे ही हो जाएंगे आप। तो मेरे हिसाब से बेहतर आप लोगों के लिए है कि आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें। आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आप उनसे कंसल्ट करें, उनसे मशवरा करें। वो जो मेडिसिन आपकी एडवाइस करेंगे आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग वो आपके लिए बेस्ट होंगी और उससे आपकी डिजीजेस इंशाल्लाह क्योर हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा आज की इस वीडियो से कि शान मर्द स्पेशल क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, कंटेंट क्या है, डोजेस क्या है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और आपको इसके बारे में क्या करना चाहिए वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।